एंकर टीवी नाज़रीन आपको कहेंगे खुशामदीद। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ लगने वाली आग की, जो अर्शी मॉल में लगी और देखते ही देखते ये कई घर, कई दुकानें अपनी लपेट में लेकर बहुत सारे लोगों का नुकसान कर गई। 5 अफराद जाबहक हुए, लेकिन ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं और कम से कम 10 दिन पहले ही आरजे मॉल में भी आग लगी थी। वजूहात बहुत सारी होती हैं। बताया जाता है कि इन इमारतों को देखा जाएगा। ये भी कहा जाता है कि यहाँ इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे, फायर बुझाने के तरीक़ाकार और वेपन्स और वो सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो मौजूद नहीं थी। लेकिन कभी कोई बेहतरी देखने में नहीं आती। क्यों ये बेहतरी देखने में नहीं आती? जब इस तरह के वाकयात होते हैं आवाज़ें तो बहुत उठती हैं, फिर ये आवाज़ें क्यों दम तोड़ जाती हैं? लोगों को क्यों इसका जवाब नहीं दिया जाता कि इतने बड़े शहर में जहां पर कई करोड़ आवाम रहते हैं, क्या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं? क्या उनको कोई देखने पूछने वाला नहीं? क्या इसी तरह से दहाइयों पर दहाइयाँ गुजरती चली जाएंगी और ये आवाम मुंह तकते रह जाएंगे कि कौन इनको आकर पूछेगा? ये वाकया जो कल पेश आया, एक दफ़ा फिर हमने देखा कि पूरी रात लोग बेसरो सामानी की हालत में वहां मौजूद रहे और सुबह तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि उन्हें इंसाफ के लिए किस दर को खटखटाना है। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है और ख़ास तौर पर जो हमारा रिस्पांस होता है इस तरह के वाकयात के बाद वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब ये इमारत जली और उसके बाद जो मुतासरीन थे वो पूरी रात बाहर उन्होंने गुजारी, किसी ने नहीं पूछा। हमने देखा कि कराची के जो सो कॉल्ड नुमाइंदे बनते हैं और जो हुकूमतें यहाँ पे कर चुके हैं पिछले 15 सालों के अंदर, जिनकी गवर्नेंस का ही ये नतीजा है कि कराची के अंदर आज फायर ब्रिगेड नहीं है, पानी नहीं है और जो बाय लॉज के मुताबिक बिल्डिंग कोड होते हैं उनके मुताबिक चीज़ें नहीं बन रही। ये वही लोग जिम्मेदार थे जो कल वहाँ पर आके तस्वीरें और वीडियोज़ बनवा रहे थे और इस वाक़े की मजम्मत कर रहे थे। कल का वाक़या क्या हुआ, उसमें कितना जानी और माली नुकसान हुआ, इस पर एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। कराची में निजी शॉपिंग मॉल में आग ने सिर्फ दुकानों को ही भस्म नहीं किया, बल्कि दर्जनों फ्लैट्स और सैकड़ों अफराद का घर बार भी जला दिया। किसी ने मां को उठाया तो कोई बच्चों का हाथ थामकर जान बचाने में कामयाब हुआ। रिहायशियों के मुताबिक तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था, लेकिन सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे वहाँ पर हैं, हम पूरी रात के जागे, हम लोगों के तो घर जल गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे थे ऐसे उतर के आए हैं, हर चीज हमारी, चप्पलें तक नहीं पहन कर आई है मेरी बेटी, बगैर चप्पलों की आई है। परेशान हाल है, बस ये कि किसी तरह ये खोल दिया जाए ताकि हम अपने फ्लैटों में जाके देखें हमारे क्या हाल हुआ है। कैंप लगे हुए थे यहाँ पर, कैंप में कुछ लोग यहीं बैठे रहे, हम लोग यहाँ पर सारी रात यहीं गुजारी हम लोगों ने यहाँ पर। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। कहते हैं फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुँच जाती तो इतना नुकसान न होता। दूसरी जानिब एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का कहना है कि एसबीसीए की टीम की जानिब से क्लियरेंस से कबल किसी को इमारत में जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बेसिकली एसबीसीए है, उनकी टीम रात को आई थी। उन्होंने कहा था कि जब यह कूलिंग कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद उनकी अपनी तहकीकाती टीम आएगी, वो ये असर्टन करेगी कि ये बिल्डिंग इस काबिल है कि इसमें अंदर लोग जा सकें, तो फिर लोगों को इजाज़त दी जाएगी। रिहायशी मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें फ्लैट्स में जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद अपना बचा कुचा सामान समेट सकें। अफसोस की बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है। अगर हम सिर्फ साल 2022 की बात करें तो तकरीबन 2081 केसेस सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए। लेकिन क्या इन 2100 केसेस के रिपोर्ट होने के बाद जिन तमाम बिल्डिंग, मैं तो कहती हूँ तमाम बिल्डिंग इसलिए क्योंकि तकरीबन 90% कराची में बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद हैं जिनमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है, और चूंकि इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है आग तो लग जाती है, लेकिन इस आग में जो विक्टिम्स होते हैं, जो मुतासरीन होते हैं, वो फौरी अपनी जान बचाने के लिए क्या करें, कैसे उस बिल्डिंग से बाहर निकले, ये उनके लिए उस वक्त की सोच होती है। और उस वक्त जब आप ऑलरेडी एक ऐसी मुश्किल में होते हैं तो आपका दिमाग नहीं काम कर पा रहा होता। और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है और बड़ी शान शौकत के साथ उनका इफ्तिताह तो कर दिया जाता है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर आखिर फायर एग्जिट क्यों नहीं है। आया इसके अंदर जो लिफ्ट्स रखी गई हैं, क्या ये ऐसे इमरजेंसी के मौके पर भी काम करेंगी या ये साथ छोड़ जाएंगी? तो इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं हर आग लगने के वाकये के बाद, लेकिन फिर मट्टी की तरह, यूं कह लें कि झाग की तरह ये तमाम तर बातें बैठ जाती हैं। और कल भी ऐसा ही कुछ हुआ, ये वाकया हुआ। आज हमने देखा सिटी कोर्ट में इजलास था और वो अपनी लड़ाई में मसरूफ थे, आवाम की सुनने के लिए तो कोई भी नहीं था वहाँ पर मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है। जो आपने मसाइल बताए कराची के, और अमूमी तौर पे ये पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन कराची चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है,
तो यहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि जो बायलॉज हैं, बिल्डिंग कोड हैं, उन पे फॉलो नहीं किया जाता, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। और नज़रअंदाज ना सिर्फ अवाम की जानिब से किया जाता है बल्कि अथॉरिटीज़ की जानिब से भी किया जाता है। अवाम तो ज़ाहिर चाहेंगे कि उन्हें कोई ना कोई शॉर्टकट मिल जाए अपने काम कराने का, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो रियासती इदारों की आयद होती है। कराची के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और सिंध में ओवरऑल बात करें तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इदारा है जिसने इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ही मुबैना करप्शन जितने हैं उसके केसेस कई बार सामने आ चुके हैं। और वक्तन फ़वक्तन कराची में जो आग लगी है या इमारतों की जो लीगलाइजेशन और इलीगलाइजेशन की जो बात होती है उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी SBCA के लोग ही इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कराची का नस्ला टावर था, वहाँ पे भी एक काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस खड़ा हुआ, अदालत ने इंटरवीन करके वो नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया, लेकिन इवेंचुअली वहाँ पे बात यही सामने आई थी कि जो SBCA के अफसरान थे वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने उस इलीगल तामीरात की इजाज़त दी। अब ये जो कल वाक़या पेश आया है या पिछले 10 दिन में जो वाक़या पेश आया था RJ मॉल में, उसमें भी यही देखा गया कि बिल्डिंग खड़ी हुई थी, कोड के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, फायर एग्जिट नहीं था, फायर अलार्म नहीं था और इमरजेंसी एग्जिट की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं था। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर जो बात है वो लोगों के अंदर आगाही भी नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है, आप किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, तो आपको सिविल डिफेंस की वो जो तरबियत होती है वो भी नहीं है या आगाही नहीं है कि आपने इमरजेंसी की सूरत में बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलना है। और अगर हम फायर ब्रिगेड की बात करें तो कराची जैसा बड़ा शहर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में फायर स्टेशन की ज़रूरत है और हज़ारों वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन कराची में कितने फायर स्टेशन हैं और कितने वर्कर्स हैं, इस पर एक रिपोर्ट है, अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। कराची में करोड़ों अफराद रिहाइश पजीर हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 फायर टेंडर मौजूद हैं, जिसमें से मुतादिद खराब हैं। आलमी मयार के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक मॉडल फायर स्टेशन में 4 गाड़ियाँ और 144 अफराद का अमला होना जरूरी है। इस लिहाज से 2 करोड़ की आबादी के शहर को 200 फायर स्टेशन, 800 गाड़ियाँ और 28,800 का अमला दरकार है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 20 फायर स्टेशन, 36 गाड़ियाँ, 687 अफराद का अमला मौजूद है। चीफ फायर ऑफिसर KMC इश्तियाक अहमद खान ने बताया कि KMC की 5 स्नार्कल में से 3 खराब हैं, 6 में से 4 की मरम्मत हो रही है। हमारे पास शहर में 5 स्नॉर्कल हैं, जिसमें 2 वर्किंग में हैं, 3 आउट ऑफ ऑर्डर हैं, अंडर मेंटेनेंस हैं। तो उस पे में 2 पे टेंडर हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो उस पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने बताया आयशा मंजिल के करीब बहुत मामूली आग थी, लेकिन इसकी इत्तला बहुत देर से मिली। हमारे वसाइल हैं, उसमें रह के हम काम करते हैं, फायर ब्रिगेड को आने में भी टाइम लगता है। जब आप फायर ब्रिगेड को इत्तला नहीं देंगे तो कैसे, कोई हमें इल्हाम तो हो नहीं रहा कि शहर में कहाँ आग लगी है। फायर ब्रिगेड को इत्तला आई है 5:41 पर और हमारा टर्न आउट टाइम विदिन मिनट है। मुतासरीन का कहना है फायर ब्रिगेड ने बहुत मेहनत की, मास्क और केमिकल्स तक नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों को इमारत से निकाला। हमारी फायर ब्रिगेड ने बहुत शुक्र है बचा लिया, वरना तो नहीं बचना था। उन्होंने बहुत मेहनत की, चाहे कोई कुछ भी बोले, वो टाइम पे आए थे। थोड़ा टाइम तो लगता है ना, 15 मिनट तो लगे थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके पास केमिकल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने पानी से आग बुझाई। उनके लोगों के पास मास्क तक नहीं थे, वो इतने धुएं में जाके लोगों को निकाल के लाए। कराची में इमारतों की तामीर के वक्त हंगामी अखराज के रास्तों का ख्याल नहीं रखा जाता और ना ही फैक्ट्रियों में सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जिसकी आबादी 3 करोड़ से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, उसके लिए 50 फायर टेंडर, आर्कल और 2 बाउज़र नाकाफ़ी हैं। कैसर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। एक तो इतनी बड़े शहर के अंदर जहां इतनी आवाम रहती हो, वहां पर ऑलरेडी फायर ब्रिगेड की आवाम के पास, फायर ब्रिगेड की अमला जो है वो बहुत कम है और फिर फायर ब्रिगेड की जो फैसिलिटी है हमारे पास बहुत कम है। लेकिन उसके ऊपर भी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर वो भी किसी भी वक्त अवेलेबल नहीं होगी तो अवैध सवाल ये पैदा होता है कि किसी से पूछकर तो आग लगेगी नहीं। ये कोई बात नहीं है कि हम या आप हम ये कहें कि अगले 3 दिन में या 4 दिन में हमारी ये जो फायर की तमाम तर मशीनरी है वो अवेलेबल होगी और इतना वक्त हमें चाहिए होगा क्योंकि इसके लिए टेंडर गए होंगे। ये कोई जवाब नहीं है। कल जब आवाम से बात हुई, जिस शख्स ने खुद, जो कि ऐनी शाहिद था, जिसकी दुकान से आग भड़की थी, जब उसने आज न्यूज़ से बात की तो उसने कहा कि जैसे ही ये
ये वाकया पेश आया, हमने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इतला दी थी। फायर ब्रिगेड ये मौके पेश करता है कि जी उनके पास तो इतला नहीं आई, हम खुद से कैसे आ सकते थे। लेकिन इस वाकये के बाद भी, यानी आग लगने के 45 मिनट बाद बताया जा रहा है कि वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला आया और जब वो भी वहां पर पहुंचा तो स्नॉर्कल बहुत देर में पहुंची। ऐसे में लोग अपने मोबाइल जला कर इंडिकेट करने की कोशिश करते रहे कि उन तक कोई पहुंच सके, और फिर काफ़ी देर तक किसी के जहन में ये नहीं आया कि इस बिल्डिंग के 4 अतराफ हैं, यानी बैक साइड पर भी जाकर देखना होगा कि कहीं वहां से तो कोई बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा। तो एक तो ये कि यकीनी तौर पर हमारे पास तमाम तर रिसोर्सेज की कमी है, फायर ब्रिगेड के पास वो तमाम तर मशीनरी और तमाम चीज़ें जो उन्हें चाहिए वो मौजूद नहीं है। दूसरी, अवेयरनेस की आवाम में कमी होना एक अलग बात है, लेकिन जो खुद आग बुझाने के लिए ट्रेंड लोग हैं, अगर उन्हें नहीं पता कि क्या स्ट्रैटेजी होनी है तो फिर कौन बचाएगा लोगों की जानें? कौन बताएगा कि आप वहां भी जाएं, वहां देखें कोई वहां तो फंसा हुआ नहीं है? तो मेरे ख्याल में ये बहुत शर्मनाक बात है। कहते हैं कराची दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी, सो मेरे ख्याल में ये सारी बातें करना ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप आवाम को ड्यू चीज़ें नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, तो फिर इतने बड़े शहर में ये चीज़ें ना होना शर्म की बात है। ना सिर्फ शर्म की बात है बल्कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस भी है इस पे, क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का कोई तस्वुर नहीं है। हर चीज़ अकाउंटेबिलिटी से नाम के आगे से निकल जाती है और सिर्फ बराए नाम सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर वक्तन फ़वक्तन चेक एंड बैलेंस रहे तो इस तरह के वाक़यात ना हों। मुंतखब नुमाइंदे हमारे आते हैं, वोट लेकर आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, इंतखाबी मंशूर पेश करते हैं। अभी भी 2024 के इंतखाबात का सिलसिला शुरू होने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे कि सियासी नुमाइंदे आएंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, दावे करेंगे, लेकिन अमली इक़दामात कुछ नहीं करते। और चेक एंड बैलेंस की जहाँ तक बात हो रही है, अगर पुराने वाक़यात पे कोई ना कोई चीज़ बननी होती, कोई कमीशन बना होता या उस पर एक्शन लिया गया होता, तो आज शायद इस तरह के वाक़यात देखने को ना मिलते। करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, अर्शी मॉल के बाहर हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं कि अब वहाँ क्या सूरत हाल है। करीम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है इस आग को और 5 अफराद लुक़्मा अजल बने हैं, जानी और माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोग गुज़िश्ता रात बेयारो मददगार बेसरो सामानी के आलम में बाहर खड़े रहे, पूरी रात गुजर गई, किसी ने आके उनकी दाद रसी नहीं की। अब क्या सूरत हाल है? लोगों को क्या अपने घरों की जानिब जाने दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अर्शी मॉल के बाहर, जहाँ पर कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अगर मैं आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाऊँ, मेरे कैमरे मैन आपको दिखा सकते हैं, तो आप मेरे हक़ में देखें कि कितना नुकसान हुआ है। गाड़ी मोटरसाइकिल जितनी भी यहाँ पे जली हैं, तकरीबन 250 से 300 दुकानें थी जो जल चुकी हैं। और अगर आप इस वक्त देख सकते हैं कि लोगों का कितना नुकसान हुआ। अगर मैं इस वक्त बात करूँ कि लोगों को अंदर जाने की इजाज़त आज जो दी गई है कि 2-2 करके फैमिलीज़ के लोग जाएंगे और अपना जो सामान है, जो कीमती सामान है वो उठाएंगे और जो है वो, लेकिन लोगों का ये कहना है कि रात भर हम यहीं बाहर खड़े बैठे रहे थे, हमारे लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए, ना खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। जबकि कुछ एक आध सियासी जमातें आई थी, उन्होंने टेंट लगाया था, वही आई थी, हम रात भर यहाँ बैठे रहे थे। अब हमें, जबकि सुबह बोला गया था कि हम आपको अंदर जाने की इजाज़त देंगे, जबकि मगरिब के वक्त हमें अंदर जाने का बोला, और उनके ये भी शिकायत थी कि फिर लाइट अंदर नहीं होगी, हम अपने सामानात कैसे उठाएंगे। लोगों का यही कहना था कि अंदर हम गए हैं तो अपना सामान हम देख रहे हैं कि हमारे कीमती सामान। करीब ये आगाह कीजिएगा कि अब तक पता चल सका है कि कितनी फैमिलीज इससे मुतासिर हुई हैं, कितनी दुकानें इससे मुतासिर हुई हैं, कितने लोग मजमूई तौर पर, क्योंकि यहाँ पर तो फैमिलीज आबाद थी, तो कितने लोग अगर मजमूई तौर पर बात करें तो मुतासिर हुए? देखिए, ये एक बड़ा मॉल था, उसके साथ साथ 3 मंजिला ये रिहायशी इमारत थी। अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर पर तकरीबन चारों अतराफ़ में बहुत सारी दुकानें मौजूद थी। मजमूई तौर पर 250 से 300 दुकानें मुतासिर हुई हैं जो बिल्कुल झुलस चुकी हैं, आप मेरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जबकि 72 फ्लैट्स हैं इस पूरी इमारत में, एक फ्लोर पर 16 फ्लैट्स हैं जो बच गए हैं, जो आग की जद में नहीं आए, क्योंकि आग पहुँची है ग्राउंड से और मेजनाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, लेकिन आग ऊपर तक पहुंची इससे पहले जो है वो फ्लैट्स तो बच गए हैं करीम। लेकिन ये बताइएगा कि जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही खाकिस्तर हो गई है, वहां पर रहना अब कितना सेफ होगा?
देखिए, ये बात कल कही जा रही थी कि 4 से 5 घंटे आग लगी रही थी, मैं भी यहाँ मौजूद था, लेकिन आज एसबीसीए ने इस बिल्डिंग को क्लियर करार दे दिया गया है कि अब ये बिल्डिंग रहने के काबिल है, क्योंकि जो इसके बीम और पिलर हैं वो इतने मुतासर नहीं हुए। आज एसबीसीए ने कहा है कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल है। कल इस बिल्डिंग को एसबीसीए की जानिब से सील कर दिया गया था और लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया गया था। ये भी कहा था कि इस बिल्डिंग में फ़िलहाल हम जो है वो तफ्तीश करेंगे और जाँच पड़ताल करेंगे। इस बिल्डिंग की रिहेबिलिटेशन का काम कैसे होगा? क्या उसकी हुकूमत जिम्मेदारी लेगी? अर्शी मॉल जिनकी ओनरशिप है वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, एक एक शख्स की 6 दुकानें यहाँ पर थी, तो लोगों के करोड़ों रुपए के यहाँ नुकसानात हो गए, ठीक है। और फिर ये कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई सामने कोई नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा कोई सामने नहीं आया, ना मेयर कराची ने कोई ऐसी बात की कि हम इनको मुतबादिल देंगे या इनके लिए कोई कंपनसेशन देंगे, कोई फ़िलहाल कोई बात नहीं की गई। अभी तो ये कहा जा रहा है कि सुबह तक तो ये बात की जा रही थी कि अब कोई इंसाइट आई है करीम कि क्या ये बिल्डिंग इंश्योर्ड थी, नहीं थी? कोई सामने आया है इस हवाले से तहकीकात के लिए? देखिए, कोई इस तरीके की बात जो है मंजर आम पर नहीं आई कि इंश्योरेंस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। हर बार यही होता है कि हम किसी न किसी इदारे के ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा दे, इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं, यहाँ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम। जैसे आरजे मॉल में भी एक वाक़या पेश आया था कि सॉफ्टवेयर हाउस के लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ये नहीं बात की गई थी कि नक्शा किसने पास किया गया, कौन सा इदारा था जिसने नक्शा पास किया, और वो ऐसी कि फायर एग्जिट क्यों नहीं थे। इस बिल्डिंग का भी यही था कि इस बिल्डिंग में फायर एक्सटेंशंस नहीं थे और फायर ऑडिट नहीं थे, क्या स्मोक डिटेक्टर नहीं था। जब आग लगी रही 45 मिनट तक आग जलती रही और जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम यहाँ पहुँच नहीं पाए। अब किसको जिम्मेदार ठहराएं? लोग यही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। अगर लोगों का यही कहना था कि अगर फायर ब्रिगेड हुकाम वक्त रहते पहुँच जाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक दुकान थी। जाहिर है इसी सूरत हाल के अंदर तो हुकूमत ही जिम्मेदार है, इदारे ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने बर वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा होता, टर्न आउट टाइम बेहतर होता, तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और फिर इवेंचुअली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग बनी कैसे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे हो रही थी और अरसा दराज से हो रही थी। ये कोई नई बात नहीं है कि 1-2 महीने पहले या 1 साल से यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। ये मार्केट तो काफ़ी पुरानी है। तो इदारे यानी सोए हुए थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे। आपसे जानना ये चाहेंगे कि निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने भी आज यहाँ पर विजिट किया था और उन्होंने कहा था कि जो फैमिलीज़ मुतासिर हुई हैं उनको हम शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे। इससे ज़्यादा उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है और जो भी जिम्मेदार होगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब लिया जाएगा? ये तो कमेटियां पहले भी बनती हैं, ऐलानात पहले भी किए जाते हैं, और ये सख्त कार्रवाई से क्या मुराद है उनकी? देखिए, आपकी पहली बात का तो जवाब मैं दे दूं कि कराची में मुख्तलिफ ऐसे मॉल्स हैं जो दुकानें हैं जो रिहायशी इमारतों के नीचे बनी हुई। यहाँ पर अगर आप लाइन से देखेंगे तो तकरीबन ऐसी रिहायशी इमारतें जिनके नीचे जो है ये दुकानें बनी हुई है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का इकदाम नहीं लिया जा रहा। और जहाँ तक बात रही कमेटी तश्कील देने की, देखें हर सियासी रहनुमा और हर गवर्नमेंट का जो भी बंदा आके वो यही बात कर रहा है कि हम फैमिली को शेल्टर देंगे, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा जिनकी दुकानें जली हैं उनको किस तरीके से ऑल्टरनेट दिया जाएगा, उनको कंपलसेट कैसे किया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो दुकानदारों का हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको इस बात से आगाही दी है कि एक शख्स की 6 दुकानें यहाँ मौजूद थी, मुख्तलिफ यहाँ दुकानें थी, कपड़े की, ज्वेलरी की, ये वो दुकानें थी, लेकिन कोई भी सियासी रहनुमा या कोई भी गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट का आदमी ये बात नहीं कर रहा, शख्स ये बात नहीं कह रहा कि उन लोगों को मुतबादिल कैसे दिया जाएगा। शेल्टर की जहाँ तक बात की जा रही है, देखिए शेल्टर तो कल ही दे देना चाहिए था। कल ही ये कह देना चाहिए था कि जो फैमिलीज़ रात भर ख़वातीन और बच्चे और जो माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद थी, रात भर सर्द रात में उन्होंने गुजारी, उनको कल ही शेल्टर दे देना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक तंबू नुमा शेल्टर वो भी एक सियासी जमात की जानिब से दिया गया था वो, और रात भर उन्होंने वहाँ गुजारी। आज सुबह उनको कहा गया कि आप अपना कीमती सामान यहाँ से उठा लें, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा। ये कमेटी तश्कील देने की बात हम हमेशा करते हैं। आरजे मॉल के हवाले से भी बात की गई है कि कमेटी तश्कील दी जाएगी। मेयर कराची भी आए थे, उन्होंने कहा था कि कराची में जितनी भी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर ये इस रिवायती बेहिसी नुमाया है, आया है कि इंतजामिया हमेशा की तरह कुछ भी नहीं करने पर राजी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि कुछ लोगों को टोलियों की सूरत में या 2-2 अफराद की सूरत में जाने की इजाज़त होगी कि वो अपना सामान देख लें और उठा लें जाके, तो क्या इमारत के अंदर अभी भी जाने की इजाज़त है या नहीं है कि लोग जाके रह सकें बाकायदा तौर पे?
देखें इमारत की जो इस वक्त हालत है ना वो बहुत हालत जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि 5 से 6 घंटे आग लगी रही है नीचे फ्लोर पे मेज़नाइन पर। ज़ाहिर सी बात है ऊपर तक भी धुआं गया है, ज़्यादा नहीं लेकिन कम नुकसान ऊपर भी हुआ है। तो इमारत रहने के लिए क्लियर तो करार दे दी गई, लेकिन रहने के काबिल नहीं है इंसानों के। जब तक इसका तज़ीन और आराइश नहीं की जाएगी, इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, कोई कैसे यहाँ रह सकता है? इस हवाले से कोई ऐलान यही नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल नहीं, इस हवाले से किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया गया कि इसकी तज़ीन और आराइश की जाएगी कि नहीं की जाएगी। यहाँ पर रहते थे या जिनकी दुकानें जली हैं वो खुद ही समझ लें कि अब चूंकि आग बुझा दी गई है तो वो जाएं अपनी प्रॉपर्टीज को देखें, उसे खुद ही से साफ कर लें, और अगर उन्हें लगे कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ बचा है और वो उसमें फिर भी रह सकते हैं तो खुद ही फैसला कर लें कि उनको वहाँ पर रहना है या नहीं रहना है। अब देखना यह है कि क्या इस पर हुकूमत सामने आती है, हुकूमत क्या इन लोगों को इसके लिए जो भी उनका नुकसान होता है उसके अजाले के लिए कुछ फराहम करती, मदद करती है या नहीं करती, या हमेशा की तरह ये जिस तरह से आग अब एक धुआं नज़र आ रही है और ये धुआं अब गायब हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ के जो नुमाइंदे हैं कराची के वो भी गायब हो जाएंगे। ये कहना मेरे ख्याल में अवैस गलत नहीं होगा कि इस वक्त कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी, क्योंकि कल बहुत सारे लोग आए थे, आज किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ है। और आवाम ये बोल रहे हैं कि हम तक कोई नहीं पहुँचा मदद के लिए, लेकिन सवाल ये बनता है इतने बड़े शहर का कौन देखेगा, इतने बड़े शहर की कौन जिम्मेदारी लेगा। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।